मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, जैसा इस गीत में हम गा रहे हैं, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण भी तू ही है। आइए प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन की ओर निहारें और जो मन्ना वो हमें देना चाहता है उस पर ध्यान दें। आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताना चाहता हूं जो बहुत से लोगों की समझ से बाहर है। कई बार हम प्रार्थना को काम का विकल्प बना देते हैं। वी सब्स्टिट्यूट आवर प्रेयर विद वर्क। परंतु पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना सिर्फ नहीं, काम भी करना है। जब हम काम और प्रार्थना दोनों करते हैं तब परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य प्रकट होता है। देखिए, नहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, पर हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरुए ठहरा दिए। अब क्या हो रहा है यहां पर? नहम्याह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस शहरपनाह को बनवा रहा है, परंतु लोग उसके खिलाफ हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना भी कर रहे हैं और पहरुए लगाकर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि विरोध है इसलिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परंतु वो काम भी कर रहे हैं। आज मेरी प्रार्थना है कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं परंतु प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं परंतु काम नहीं करते। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम दोनों करें, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर पर निर्भरता सिखाती है। तो काम जो हम काम करते हैं वो हमारा परमेश्वर पर विश्वास को दर्शाता है कि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। निर्गमन 14 अध्याय के 15 वचन में जब लाल समुद्र के सामने इजरायली खड़े हैं, पीछे फरो की सेना है, लाल समुद्र उफाने ले रहा है और परमेश्वर मूसा को कह रहा है, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वो यहां से कूच करें। तो मानो प्रभु कह रहा है, अभी प्रार्थना मत करो, प्रार्थना का समय पूरा हुआ, अब काम करो। हम कई बार योजनाएं बनाते रहते हैं, प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं करते। आप मान लीजिए एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट अपनी परीक्षाओं की सफलता के लिए प्रार्थना ही कर रहा है परंतु पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या वो सफल होगा? उसकी प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि दोनों ही प्रभु चाहता है। कर्म रहित विश्वास मरा हुआ विश्वास है। आज जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, अब दुहाई का समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। तो आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं कुछ कामों को शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, वो निरंतर दुहाई दे रहे हो और योजनाएं बना रहे हो, परंतु काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? आपको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। आप डरते हैं अपनी असफलता से। आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने अनुभव, अपने कौशल पर भरोसा रखते हैं और आप ये नहीं सोचते कि जब परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है तो आपको आगे बढ़ना है। पौलुस के समान हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। इजरायली लोगों के जीवन में अभी समस्या क्या है? बहुत बड़ा समस्या है, लाल समुद्र है, लहरें इतनी हैं कि आदमी जाए तो पता नहीं लगेगा कहां है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? उसके ऊपर चले। हम क्या कहेंगे? प्रभु एक बार थोड़ा सा रास्ता बना के दिखाओ ना। आप 5 मीटर समुद्र को थोड़ा खाली कर दो,
थोड़ा सा रास्ता, पक्का सा रास्ता बना दो, हम चल पड़ेंगे। हम देखकर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम थोमा के समान हैं कि हम यीशु के हाथों में उन छेदों को देखकर ही विश्वास करेंगे। लेकिन धन्य हैं वे जो बिना देखे जिन्होंने विश्वास किया। यीशु ने थोमा को कहा, तूने तो देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है। अब तक प्रभु ने चलाया है, प्रभु आगे भी चलाएगा। परमेश्वर चमत्कार करता है, परंतु उस चमत्कार में मनुष्य को भी शामिल होना पड़ता है। आप देखिएगा, जब इन्होंने अपने पैर उस लाल समुद्र के ओर बढ़ाए और जब पानी पर उनका पैर टच हुआ, तब जाकर समुद्र दो भागों में बटा, पहले से नहीं बटा। आज बहुत से लोग एक चमत्कार को देखकर काम करने की इच्छा कर रहे हैं, सेवा में बढ़ने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप काम करना प्रारंभ कीजिए, कदम बढ़ाना प्रारंभ कीजिए, चमत्कार अपने आप होना शुरू हो जाएगा। 2 रोटियां और 5 मछलियां उस बालक को देना पड़ा, और जब बालक ने वो रोटी दे दी तो चेले घबराए हुए थे, क्या होगा, लेकिन चेले उसमें भाग ले रहे हैं, वो भी ले जाकर बांट रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लाजर के विषय में देखिए, लाजर को जब मरा हुआ था तो यीशु चाहता तो लाजर को बोलता, लाजर बाहर निकला, तो पत्थर हटाने की कोई आवश्यकता थी? अरे, जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, क्या पत्थर को नहीं हटा सकता? जो अपनी कब्र के सामने के बड़े पत्थर को लुढ़काकर जिस पर सील लगी है उसको हटा सकता है, तो लाजर की कब्र का पत्थर नहीं हटा सकता? लेकिन वो चाहता है कि हम भी कार्य करें। आज प्रभु आपसे दोनों चीजें चाहता है। आप काम भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, काम भी कीजिए। प्रार्थना को लेकर काम के लिए आलस्य मत कीजिए, और काम को लेकर प्रार्थना का समय कम मत कीजिए। दोनों काम कीजिए। जब दोनों आप करेंगे, प्रभु आपको अद्भुत तरीके से सफलता देगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और इस अच्छे वचन के लिए जो हमें सिखाता है प्रार्थना और कार्य दोनों महत्वपूर्ण है। आपके कदमों में हम आते हैं प्रभु, हर एक को आशीर्वाद दे। अगर कुछ लोग कुछ नए फॉर्म भरना चाहते हैं, नया कार्य करना चाहते हैं, नए निर्णय लेना चाहते हैं, नई नई जगहों पर जाना चाहते हैं, नई सेवकाई शुरू करना चाहते हैं, प्रभु नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, परंतु वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन आज प्रभु मानो उनको कह रहा है, भाई बहन, बहुत प्रार्थना किया, अब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे बांट सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।